हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 87 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके आज के ये सेशन। आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। प्रत्येक क्वेश्चन जो हम बताएंगे उसको आपको याद करना है ना, उसके साथ साथ समझना भी है। क्वेश्चन है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। ऑप्शन में दे रखा, जिसे देखा ना जा सके उसे हम लोग अज्ञेय बोलेंगे, या जिसे रोका ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, हम लोग किसे अज्ञेय बोलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जिसे जाना ना जा सके उसे हम लोग बोलेंगे क्या, अज्ञेय। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिसे देखा ना जा सके। जिसे देखा ना जा सके उसे हम लोग बोलेंगे अदृश्य। क्या, अदृश्य। और जिसे देखा जा सके, जिसे देखा जा सके उसे बोलेंगे हम क्या, दृश्य। दृश्य बोलेंगे। और जिसे देखा ना जा सके उसे अदृश्य बोलेंगे। और जिसे रोका ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो जिसे रोका ना जा सके उसे बोलेंगे अनिरुद्ध। क्या, अनिरुद्ध धो है तो अनिरुद्ध है। उसके बाद जिसे सुना ना जा सके इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अश्रव्य। क्या, अश्रव्य। जिसे सुना ना जा सके अश्रव्य। तो आप ये पांचों बातों को ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन बस ये था कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश आपको चुनना था, तो वाक्य हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके उसे हम लोग बोलेंगे अज्ञेय। इसके अलावा ऑप्शन में जो था उसे भी देख लिए, जिसे देखा ना जा सके अदृश्य, जिसे देखा जा सके दृश्य, उसके बाद जिसे रोका ना जा सके अनिरुद्ध, उसके बाद जिसे सुना ना जा सके अश्रव्य। इन पांचों बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भाई बहन में कौन सा समास है। समास दो या दो से अधिक पदों की मेल से बने पद को हम लोग समास बोलते हैं। समास के कितने भेद हैं हम आगे जानेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। भाई बहन में कैसा समास है, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास कहते किसको है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। जिसमें भाई और बहन है ना, भाई है उसके बाद बहन है, इसमें दोनों पद प्रधान है, भाई और बहन। और इसको विभक्त करने पर जो चिन्ह आएगा तो उसमें और का चिन्ह आएगा, तथा का चिन्ह आएगा। हाँ, तो जिस तरह भाई बहन है ना, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, भाई और बहन, भाई और बहन। तो भाई बहन कैसा समास है, द्वंद्व समास है। इसके अलावा सुख दुख, उतार चढ़ाव, जीजाशाली, पेड़ पौधा, हाँ ये सब जितने भी वर्ड है फन वाले वर्ड सभी द्वंद्व समास हो जाएंगे, ठीक है। और अब चलते हैं हम समास के भेद को जान लेते हैं। तो समास के भेद, समास कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास बोलते हैं। समास के 6 भेद, कितने भेद हैं, 6 भेद। और इन 6 भेद को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका मतलब पहचानेंगे कैसे कौन समास है, तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 6 भेद है कौन कौन, उसे हम बता देते हैं, आप लोग सुनिए। पहला तत्पुरुष समास, उसके बाद द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। ये समास के 6 भेद है। 6 भेद का नाम आप लोग को याद रहना है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बता दिया, ऑप्शन बी द्वंद्व समास हो जाएगा, भाई बहन। नेक्स्ट है कि गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा। गोधूम का तद्भव, इससे पहले हम बता देते थोड़ा शब्द के बारे में। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। और उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद, तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद। कितने भेद है, 4 भेद है। ये बोध हो गया, 4 भेद है। 4 भेद कौन कौन है हम यहाँ लिख दिए हैं, कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और तत्सम कहते किसको है, तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। और तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव बोलते हैं। और देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहेंगे। और जिन शब्द का जन्म विदेश में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशज बोलेंगे। इतना तो आपको याद रखना है। उसके बाद अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है गोधूम, गोधूम का तद्भव आपको बताना है। तो इसका मतलब गोधूम क्या है, ये तत्सम वर्ड है, गोधूम तत्सम है। और गोधूम का तद्भव आपको बताना है, क्या बताना है, तद्भव बताना है। क्या लिख रहे हैं, गोधूम का तद्भव बताना है। तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या है, गोद, गेहूं, गोह, गोत। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं। गोधूम तत्सम है और गोधूम का तद्भव हो जाएगा क्या, गेहूं। क्या, गेहूं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसके अलावा गोद,
गोत का मतलब क्या होता है, गोत का मतलब एक तरह क्रोड, क्या होता है क्रोड। और उसके बाद गोत, ये गोत मतलब क्या होता है, गोत मतलब होता है गोत्र है ना, किसका कौन सा गोत्र होता है, गोत मतलब गोत्र होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये गोत का तो मतलब बताइए दी क्या होता है क्रोड, और गोत मतलब गोत्र, और गोह मतलब गोधा, ये गोह मतलब होता है गोधा, क्या गोधा, सबको याद रखना है। तो आपको यहाँ पे गोधूम का तद्भव बताना था, गोधूम का तद्भव गेहूँ हो जाएगा। गोधूम ये तत्सम वर्ड है और गेहूँ तद्भव है। और तत्सम तद्भव के बारे में बताइए दिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम तद्भव देशज विदेशज कहते किसको, उसे भी हम बता दिए। नेक्स्ट है कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागत, इसका संधि विच्छेद होता है सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत। तो क्या होता है स्वागत। ये कौन सा संधि है, तो ये स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सा संधि, यन संधि है। स्वागत यन संधि है। तो ऑप्शन में दिया स्व जोड़ आगत, ये तो होगा नहीं। स्वा जोड़ गत, ये होगा नहीं। सु जोड़ वागत, ये नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सु जोड़ आगत अर्थात स्वागत। कौन सा संधि, यन संधि। और बता देते संधि वर्ण मतलब है 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि बोलते हैं। और संधि के 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद, 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब चलिए क्वेश्चन पूछता स्वर संधि के कितने भेद हैं, और थोड़ा अंदर चलिए तो स्वर संधि आ गया। तो स्वर संधि के 5 भेद, कितने भेद है, 5 भेद हैं। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, ये 5 संधि जो है स्वर संधि की भेद है। 5 को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तो सबको याद रहता है कि संधि कितने भेद, स्वर व्यंजन विसर्ग, लेकिन अब अंदर भी चल जाता है ना। तो स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन है हम बता दिए, आप 5 का नाम याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्वागत, इसमें यन संधि है। नेक्स्ट आ गया हस्ताक्षर। बोले आज का जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरह के हम प्रत्येक क्वेश्चन कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए और वीडियो को देखिए। हस्ताक्षर शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा आपको बताना है। एक वचन से बहुवचन हम लोग बनाते हैं ना। तो ऑप्शन में दिया है हस्ताक्षर, हस्ताक्षरों, हस्ताक्षरीकरण, हस्ताक्षरित। एक बात बता दे, हस्ताक्षर जो वर्ड है, हस्ताक्षर वर्ड हमेशा बहुवचन में ही होता है। हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए ही होगा, हस्ताक्षर बहुवचन ही है ना, इसका बहुवचन नहीं होगा। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हस्ताक्षर नहीं होगा। कुछ वर्ड देख लीजिए कि हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि इनमें से कौन मतलब बहुवचन है, 3 ठो दे देगा मतलब एक वचन वाला वर्ड, 1 ठो दे देगा इसी में से कोई। तो आप लोग पहचानेंगे तब ना कि कौन सा वर्ड हमेशा बहुवचन में होता है और हमेशा बहुवचन में ही इसका प्रयोग किया जाता है। सबको हमें लिख दिए, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द, पहला समाचार, ये हमेशा बहुवचन में ही रहेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। प्राण, ये हमेशा बहुवचन में रहेगा। हस्ताक्षर अभी बताइए दिए। होश, उसके होश उड़ गए हैं, ये हमेशा बहुवचन में ही रहेगा। आंसू हमेशा बहुवचन में रहेगा। प्रजा हमेशा बहुवचन में। लोक हमेशा बहुवचन में। बाल हमेशा बहुवचन में। दर्शन हमेशा बहुवचन में। ये सारे वर्ड हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए आपको एक जगह हम लिखा दिया ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इसी में से एक क्वेश्चन यहाँ पूछे था, हस्ताक्षर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो हस्ताक्षर हो गया। अब प्राण कभी कभी बहुत बार पूछता है, हस्ताक्षर प्राण, यही दोनों हमको इंपॉर्टेंट लगता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची क्या है। वर्ड है चंचरिक, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंचरिक का पर्यायवाची। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हवा, मित्र, पुत्र, भ्रमर। भ्रमर मतलब होता है भौरा, भ्रमर मतलब क्या होता है भौरा। तो ये चंचारिक भ्रमर का ही पर्यायवाची शब्द है। भौरा समझते ना, भौरा, भ्रमर, चंचरिक, ये सभी भौरा का पर्यायवाची शब्द है। कहाँ गया भौरा का। हवा जन्म करते, मित्र जन्म करते, पुत्र जन्म करते, तो चंचरिक किसका है, भ्रमर का, यानी कि भौरा का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है ना। तो चारों तो मुहावरा है, इनमें से बताना कि इनमें से कौन एक मुहावरा नहीं है। आस्तीन का सांप, जानते हैं, कपटी मित्र, छुपा हुआ दुश्मन। कमर टूटना, बेसहारा होना, ये भी है मुहावरा, ये भी है मुहावरा। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना, उल्लू बनाने का मतलब क्या हुआ, मूर्ख बनाना, ये भी मुहावरा है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ दिया, पास के ढोल सुहावने लगना, तो ये गलत होगा, ये मुहावरा नहीं है। पास के ढोल सुहावने लगना ये नहीं होता। होता क्या है उसे देख लीजिए, होता है दूर के ढोल, दूर के, पास के नहीं, दूर, वहाँ पे पास नहीं, दूर होगा। दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल सुहावने लगना या होना, लगना या होना, ये मुहावरा सही है आपका। यहाँ दूर होगा, तो यहाँ पे मुहावरा में दिया था पास, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये मुहावरा नहीं है। मुहावरा में दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पास के नहीं।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कि गलत है ना, शुद्ध नहीं अशुद्ध है, रॉन्ग है। पुष्प, प्रशंसा, पूज्य, परिस्थिति। तो पुष्प भी हमको सही लगता है, प्रशंसा भी सही है। प्रशंसा में कन्फ्यूज मत कीजिएगा, कहीं कि देखिए कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज कीजिएगा, प्रशंसा ऐसा वाला होगा कि प्रशंसा ऐसा वाला होगा, है ना, दोनों कन्फ्यूज कीजिएगा ना। पहले दंत से होगा कि तालब से होगा, है ना, तो बता दे प्रशंसा में पहले तालब से होगा, ठीक है, उसके बाद दंत से। तो ये प्रशंसा सही है, पुष्प भी सही है, परिस्थिति ये भी सही है। गलत जो है ये पूज्य गलत है, पूज्य गलत है। प में हर्षेव नहीं होता है, प में दुर्घेयु जो पूज्य, ये वाला पूज्य सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला पूज्य जो कि गलत है। पूज्य में जो मतलब प दुर्घेयु होगा तब आधा जो है पूज्य, ये सही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, पूज्य मतलब सी हो गया, गलत था। आ गया कमेंट बॉक्स। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश, धरेश, धरा जोड़ ईस, धरा यहाँ विसर्ग है, जोड़ अस, धरा जोड़ ईस, यहाँ पे हर्षई है, वहाँ दुर्गेय, देख लीजिए कन्फ्यूज मत होगा, हर्षई बोला होगा दुर्गेय बोला होगा, आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना है। धर जोड़ ईस ये तो होगा नहीं, तो जो होगा इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जिस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।